हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो आइए दिखाते हैं हम आपको दिल्ली से बेगूसराय का सफ़र और वहाँ पहुँच के क्या क्या हुआ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है और आज मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके हैं। तो पूरे 3 दिन का अपडेट थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए, ये इतना सारा लगेज लेकर के हम निकल पड़े हैं छठ पूजा के लिए और हम जा रहे हैं अपने घर बेगूसराय। तो दिल्ली से निकले हैं, हमारी ट्रेन है और इतना सामान था कि कैब में आना तो मुश्किल था। तो हमने लिया ऑटो और ये देखिए, हमारे साथ सामान नहीं जा रहा है, सामान के साथ हम जा रहे हैं। तो टाइम से हम पहुंचे और वहाँ ट्रेन मिली। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्टेशन से। तो हम निकल रहे हैं छठ पूजा के लिए और मैं आ गई हूँ स्टेशन और अभी आपने देखा कितना सामान है और हम हैं सिर्फ 2 जने। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हमारा आज का सफ़र। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा रश है, इसी तरीके से घुस गए हैं एज यूजुअल दुर्गा पूजा की तरह बिना लाइन में लगे हुए। और अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं अभी स्टेशन। ये ट्रेन में किसी ने कंप्लेन कर दिया था तो ये आए हैं टेम्परेचर लेने, बिकॉज प्लेटफॉर्म में ना गाड़ी लग गई थी और बहुत ज़्यादा गर्म था। पूरी रात सफ़र करने के बाद मॉर्निंग हो गई है और हम पहुंच गए हैं बरौनी जंक्शन। ये देखिए पतिदेव को अपना स्टेशन आते ही कैसे, मतलब अपनी जगह की ना बात ही कुछ और होती है। और अब हम एंटर कर रहे हैं बरौनी जंक्शन में। तो पतिदेव तो गेट पे खड़े ही हो गए थे, मतलब हम दोनों ही खड़े थे पर वो गेट नहीं छोड़ रहे थे।
प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। बरौनी जंक्शन। ये देखो सुबह सुबह निकल पड़े बरौनी जंक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पहुंच गए हैं बरौनी और अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। पता नहीं आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो चलिए मिलते हैं घर जाके। वाया समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, गोरखपुर, विंध्यवाट। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1903 अवध एक्सप्रेस बरौनी से चलकर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नरकटियागंज, गोरखपुर, बांद्रा। हाँ, दीदी को छोड़ने आए थे। ये मूर्ति किसका है? ये रामानुजा श्रृंगार है। तो ये पहुंच गए हम बीघट बाजार। तो ये अब हम एंटर कर रहे हैं अपने गांव की तरफ और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये है थर्मल स्टेशंस। और यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया है बरौनी रिफाइनरी है, उसके बाद में थर्मल स्टेशन है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड एरिया है, ऐसा नहीं है कि ये गांव है। और अब हम एंटर करेंगे अपने गांव के ओर और आपको दिखाते हैं हमारे गांव में अभी चल रहा है मेला, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। मेला तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मेरी तबीयत हो गई ख़राब और मैं मेले में नहीं गई, पर हाँ मेले की एंट्री हम आपको दिखा सकते हैं। तो हम अपने गांव की तरफ चले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ होता है जब दीपावली होती है तो काली पूजा होता है और बहुत बड़ा काली पूजा होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये उसका एंट्री द्वार है। भानुप्रकाश सिंह के स्वागत में गांव सजाया गया। लाइट जल जाता था तो बोलते थे कि बरौनी स्टेशन से गाड़ी जैसे खुलती थी से लेके और गंगा ब्रिज तक पूरा लाइट ही लाइट लगता था। तो बोले कि लगता था कि और ये देखिए ये है हमारे गांव का हाई स्कूल, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के हाई स्कूल हैं यहाँ पे। और दोनों हाई स्कूल अलग अलग है, कोविड में नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं अपने गांव में। पूरा मार्केट फैल गया। तो एकदम इंटीरियर मुजफ्फरपुर हुआ करता था। वहाँ पे MIT कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, तो कॉलेज तभी भी बहुत बड़ा कैंपस है, बाप रे बाप।
ये देखिए अब हम जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा मंदिर है। आपको जो दिख रहा होगा वो है शिव पार्वती मंदिर, जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ और इस बार भी दिखाऊंगी जाकर के मंदिर में। और ये मठ है जो आपको सामने दिख रहा है, हाँ ये मठ है। और मठ के सामने में ये देखिए ये हमारी ग्राम देवी माता चंडिका हैं। सामने जो दिख रहा है यहाँ दुर्गा माँ की प्रतिमा लगाई जाती है। और हम पहुँच गए घर। तो ये है मेरा गांव का घर और ये है मेरे फादर इन लॉ। और ये देखिए ये हमारे छठ घाट की तैयारी हो गई है शुरू। उदय जी आए थे, उन्होंने हमें छोड़ा और वो निकल गए। और ये देखिए आ गई मैडम मिलने के लिए। आप लोग इनसे पहले मिल चुके हैं। और ये सासू माता को मैंने दे दिया अपना करवा चौथ का गिफ्ट। मतलब जो करवा चौथ का गिफ्ट नहीं, करवा चौथ में जो देते हैं ना वो सामान, करवा चौथ का सामान। क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ और माता जी यहाँ रहती हैं तो मैं उस टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ तब मैं लेके आती हूँ और फिर उस टाइम मैं उनको दे देती हूँ। और हम गए उसके बाद में दोपहर में बाज़ार और सबसे पहले शॉपिंग किया, घर का सामान लिया, क्योंकि अभी छठ पूजा है तो छठ पूजा का सारा राशन वाशन लेना था। तो हम गए थे रिलायंस स्टोर और ये देखिए रिलायंस स्टोर में सारी चीज़ें अवेलेबल थी छठ पूजा की भी। आप छठ पूजा का कोई भी सामान लेना चाहें तो रिलायंस स्टोर में ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ के रिलायंस स्टोर में भी सब कुछ अवेलेबल है। तो जी दिल्ली पहुँचते ही सबसे पहले शॉपिंग इस बात से कि छठ पूजा का पूरी फैमिली आएगी छठ पूजा में, तो राशन पानी जो भी लेना था लेने आ गई हूँ। और अभी हो गई है शॉपिंग। हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का कि आए और फिर हम यहाँ से निकले। तो इस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आगे छठ पूजा की और क्या शॉपिंग करते हैं। वैसे तो आपने देखा यहाँ के रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में ना सूप दौरा सब मिल रहा है, पर क्वालिटी जो लोकल मार्केट में अच्छी मिलती है और वो लोग ना साल भर में एक बार इसी टाइम कमा पाते हैं, तो उन लोगों से लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें वहाँ से ही ले ली मैं। बाकी जो राशन का सामान है वो ले लिया है। और ये देखिए कितना सारा सामान है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे थैले भरे पड़े हैं, हमने सारा सामान ले लिया है। और यहाँ पे तैयारी चल रही है इस गुलहड़ के फूल का एक पौधा तैयार करने के लिए। तो ये हम कलम कटिंग कर रहे हैं और हम इसको लगा रहे हैं। और मैं चूँकि यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम रुकने वाली हूँ, करीब 1 मंथ के लिए, तो शायद उतने दिन में तैयार हो जाए। तो ये पौध मैंने तैयार किया है, करवाया है, अपने पति देव से करवाया है और तैयार हो जाएगा तो हम इसको लेके जाएंगे और हम लगाएंगे। क्योंकि आप देखो ना इसका फ्लावर कितना बड़ा पिंक कलर का है। और मेरे घर में गुलहड़ के फूल बहुत सारे खिलते हैं। आप लोगों ने पीछे ब्लॉग में देखा ही, इसी ब्लॉग में आपने देखा। और यहाँ पे पतिदेव ने 2 कलम तैयार किया है। अगर इसमें से एक भी लग गया तो बस बहुत है हमारे लिए। तो ये मैं लेके जाऊँगी दिल्ली अपने साथ। तो पतिदेव ने बड़ी मेहनत से ये कलम तैयार कर दिया है। और ये है कल का शूट किया था हमने, क्योंकि मैं गई थी बेगूसराय और मैं गई थी पापा जी के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए। कुछ हम लोग ले गए थे कुछ अपनी चूड़ी लहठी की शॉपिंग के लिए हम गए थे पूजा के लिए। बट वहाँ जाते ही ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे फीवर आ गया।
तो बस पापा जी के लिए धोती लिया और हम वहाँ से निकल गए। और ये देखिए काली माता की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था और इस तरह से विसर्जन होता है बिहार में। आप लोग भी दर्शन कीजिए काली माता का। और बस इतना जब जा रहे थे तो हमने शूट कर लिया, बाकी मुझे शूट करने की बाज़ार में कोई हिम्मत नहीं हुई। और ये देखिए हम घुस गए बरौनी रिफाइनरी के टाउनशिप में। ये बरौनी रिफाइनरी का टाउनशिप है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो हम वहाँ से निकल रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा शूट करना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए कि बरौनी रिफाइनरी का टाउनशिप किस तरह से है। तो चूँकि रात को मैं गई थी तो इतना कुछ तो नहीं दिखा, तो बस जो दिखा वो मैंने आप लोगों को शूट करके दिखा दिया। तबीयत भी ठीक नहीं थी। और ये हमारे बिहार के सीएम की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई थी, जो पहले सीएम थे उनकी। तो वो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, नेक्स्ट टाइम शूट करूँगी जब कभी जाऊँगी तो फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी। हम यहाँ मेला देखने आए थे, शादी के जस्ट बाद दुर्गा पूजा में हम यहाँ मेला देखने आए थे। गाइस ये है दुर्गा मंदिर और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है दुर्गा पूजा में। गाइस ये है इंडियन ऑयल रिफाइनरी बरौनी। अभी जो आपने देखा था वो बरौनी टाउनशिप था और ये है बरौनी रिफाइनरी। तो ये सब हमारे गांव में ही पड़ता है। बेगूसराय की आन बान और साथ बरौनी रिफाइनरी। मॉर्निंग एवरीवन, आज है ससुराल में मेरा 3rd डे और मैंने अभी तक एक भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो आज ये ब्लॉग जा रहा है। तो अभी मैं हूँ किचन में, जो हमारी हाउस हेल्प है वो आज लेट से आएंगी क्योंकि वो हमारे छठ पूजा के लिए ना गेहूँ वगैरह साफ कर रही हैं। तो मैं आज आ गई हूँ किचन में और मैंने अभी बज रहे सुबह के 8 और मैं आपको दिखाती हूँ अभी तक मेरा क्या क्या काम हो चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये बन गई है हमारी गर्मा गर्म कड़ी और उसके साथ में अभी मैंने बना के रख दिया है गोभी आलू की भुजिया। और उसके बाद में मैं आपको दिखा, देखिए ये हमारा बन गया है सूजी का हलवा और उसके साथ में पराठे। अब बन रहा है हमारा केले की सब्जी। मैं रेडी कर रही हूँ ग्रेवी। क्योंकि अभी हम लोग टमाटर नहीं खा सकते हैं तो हम लोग इसमें लहसुन प्याज और टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ दही के साथ इस सब्जी को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये रेडी हो गई मेरी केले की सब्जी। तो देखिए कितना मस्त कलर हुआ है, लगता है ना फिश करी है। तो जी बस इस ब्लॉग का एंडिंग नहीं लिया है तो बस सोच रही हूँ कि इसका एंडिंग ले लूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं और इंतज़ार कीजिए, अब छठ पूजा का ब्लॉग कल से आना शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉग से अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारा
गांव कैसा लगा आपको, हमारा घर कैसा लगा। अच्छा, घर अभी मैंने दिखाया नहीं है, घर में दिखाऊंगी आप लोगों को। इस बार हाउस टूर दूंगी मैं अपने गांव का, मतलब गांव वाले घर का, तो पूरा हाउस टूर दूंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय गाइस, बाय बाय।